देखें, अगर आपका रजिस्ट्री वाला अगर कोई भी दस्तावेज हो आज, अगर वो दस्तावेज या नया है या वो दस्तावेज जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पुराना है, लेकिन वो जो आपका है वो रजिस्ट्री है, ठीक है, रजिस्ट्री है, किसी ज़मीन का हो, मकान का हो। अब देखें, लैंड जो होता है, जो ज़मीन होता है, उस ज़मीन में मान लेते हैं कि एक हो गया उसका प्लॉट नंबर, एक हो गया उसका जो है इस सभी प्लॉट नंबर का जो है, जिनके एक हिस्सेदार होते हैं, उनका अपना एक खाता होता है, अकाउंट होता है, और वो उसका भी एक नंबर होता है। मान लेते हैं इसका जो है 1005 है, ये नंबर है, और इस खाते के अंदर जो है बहुत सारे प्लॉट हैं, 101 भी हैं, 102 भी हैं, और सारा हो सकता है कि इनके साथ 100 जो है वो 6 नंबर का प्लॉट भी इन्हीं का है और इसी खाते के अंदर आता है। 101 नंबर का प्लॉट का अगर बिक्री कर दिया जाता है, रजिस्ट्री कर दिया जाता है, और जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है उस पे आपका जो प्लॉट का नंबर है, जो जमीन का संख्या है, वो 102 आ जाए। आपने खरीदा कौन सा? 101, आ गया कौन सा? 102। तो ये एक बड़ी गलती कह सकते हैं, ठीक है, ये एक बड़ी गलती है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो यहाँ पर खाता संख्या, अकाउंट संख्या है, वो 105 की जगह पे हो सकता है 107 ही आ गया, ठीक है, लेकिन जो प्लॉट नंबर है वो 101 ही है, और साथ में इस प्लॉट का जो पोजीशन है, जिसको चौहद्दी कहते हैं, वो भी सही लिखा, इसका पोजीशन भी सही लिखा हुआ है कि इसके सामने कौन है, इस साइड कौन है, इधर कौन है, वो सारा कुछ सही मेंशन किया हुआ है, और प्लॉट नंबर भी सही मेंशन किया हुआ है, और सिर्फ जो खाता संख्या है वो बाय मिस्टेक इस पे ये जो है ये चढ़ गया है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, हाँ, लेकिन फिर भी इसका सुधार होना चाहिए। लेकिन इससे जो है आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपके जो आगे चल के अगर मान लेते हैं कि आपको जमीन के पोजीशन से हटा नहीं सकता है, इसलिए कि आपका यहाँ पर, ठीक है, कोई आपको मान लेते हैं दूसरा जमीन बेच रहा होगा, तो यहाँ पर ये प्लॉट नंबर के साथ साथ चौहद्दी तक जो है वो सही है। लेकिन अगर ये सिर्फ जो है यहाँ पर प्लॉट नंबर गलत हो जाता है और प्लॉट का जो है नंबर के साथ साथ पोजीशन भी गलत हो जाता है, तो अगर रजिस्ट्री यानी विक्रेता जो है आपके पक्ष में गवाही नहीं देगा, तो आपको वो जमीन से हाथ भी धोना पड़ सकता है। आज जो सवाल है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल करें कि मेरा रजिस्ट्री में खाता गलत जो है यहाँ पर देने वाला का डेथ हो चुका है और उनका जो है नीचे का जनरेशन नहीं है, तो कैसे सुधार होगा। देखें, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी जनरेशन नहीं है तो केस अगर आप उसके ऊपर करेंगे तो नोटिस होगा, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, इसीलिए वो आप प्रयास करें कि अपने पक्ष में जो है उसका डिग्री हासिल कर लें। दूसरा, उस रजिस्ट्री का अगर आप दाखिल खारिज आप करवा चुके हैं, ठीक है, वो आप जो है लैंड का टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ आपका कायम है, तो आपको भी और कोई है भी नहीं जनरेशन में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ खाता गलत होने से। हाँ, अगर खाता के साथ साथ जो प्लॉट का नंबर है, जिसको खसरा बोलते हैं, वो भी मिस्टेक हो जाता, तो फिर आपको दिक्कत यहाँ पर होता। तो इसलिए प्लॉट नंबर मिस्टेक नहीं है। हाँ, दाखिल खारिज आपने अभी तक नहीं कराया है, तो प्रयास करें कि आप जो है केस फाइल करेंगे और यहाँ पर अपने पक्ष में एक तरफा डिग्री लेने का जो है वो प्रयास करेंगे। इसलिए कोई तो है नहीं उसके आपके खिलाफ केस लड़ने वाले, तो आपके कुछ पक्ष के गवाह होंगे और उसके साथ जो है आपको एक तरफा डिग्री जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। सवाल है कि सर प्लीज रिप्लाई, इट्स इंपॉर्टेंट। सर, मेरे दादा ने पैतृक संपत्ति को बेच दिया और उनके 3 बेटे हैं। एक बेटे जो है बेचने के लिए तैयार है, पर जो है मेरे पिता यानी हम अपनी जमीन जो है यहाँ पर बेचने नहीं चाहते हैं। क्या हम अपना हिस्सा जो है ले सकते हैं? जमीन बाबा के नाम पर है और पैतृक है। देखें, अगर कोई भी पैतृक संपत्ति को जो है बेच दिया, ठीक है, कोई भी पैतृक संपत्ति को अगर बेच दिया है, अब ठीक है उनके मान लेते हैं, लेकिन संपत्ति अगर पैतृक है ना और एक भी हिस्सेदार उसमें आपत्ति दर्ज करता है, ठीक है, आपके पिता हैं
तो आप जो है उनके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हैं, अपना हिस्सा बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। जमीन ठीक है आपके बाबा के नाम पर है, बाबा के नाम से जमीन का लैंड जाता होगा, लेकिन वो आपका एक पैतृक संपत्ति है, आप उस पे अधिकार का दावा जो है कर सकते हैं। आप जो है पार्टीशन फाइल करके जो है उस रजिस्ट्री पर जो है एक तरह से रोक भी लगा सकते हैं। अगर किसी प्रकार से रजिस्ट्री हो भी जाता है फिर भी आप अपना हक जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा लेकिन फिर आपको प्रक्रिया करना होगा। सवाल है सर पैतृक प्रॉपर्टी है, मेरे दादा जो है ससुर के नाम की, उनकी डेथ के बाद मेरे ससुर ने भी जो है प्रॉपर्टी मेरी सास और अपने नाम ट्रांसफर करा लिया है, तो क्या वो बेटे और बहू को जो बेदखल कर सकती है? वो जो है एसडीएम कोर्ट में केस किया हुआ है बेदखली का। सीधी सी बात है, पैतृक सब प्रॉपर्टी को अपने नाम करा लेने से, जो अपने नाम है ना, अपने नाम करा लेने से प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती है। मतलब कोई भी पैतृक प्रॉपर्टी है, कोई मान लेते हैं अपने नाम से सिर्फ उसको ट्रांसफर करा लिया, आज तो ट्रांसफर होने से क्या होता है, वो पैतृक संपत्ति तो खत्म नहीं हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है वो संपत्ति पैतृक है, अब वो किसी के नाम से हो जाए। तो यहाँ पर जो है अगर ठीक है बेदखल करने का केस भी किया हुआ है तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप भी अलग से केस फाइल करके उनके नाम से ट्रांसफर जो पैतृक प्रॉपर्टी हुआ वो आपके नाम से भी हो, आपका जो हिस्सा है वो आपको मिले, इसलिए डायरेक्ट सिविल न्यायालय सिविल कोर्ट में आप जो है पार्टीशन सूट फाइल करके उनको नोटिस कर सकते हैं। सवाल है सर क्या जमीन जो है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उसकी दो शादी हो गई है, पहली वाली बीबी और वो जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उनका डेथ हो गया है, लेकिन घर के जो है डॉक्यूमेंट्स में ऑनर का नाम और नॉमिनी नाम पहली बीबी का है, दूसरी बीबी का नाम नहीं है, लेकिन दूसरी बीबी ने से जो है पहली बीबी का नाम जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिया है और सब डॉक्यूमेंट बना लिया। अब जो है पहले वाले जो बीबी के बच्चे हैं उनको घर से जो है यहाँ पर बच्चे निकाल रही है, तो क्या हो सकता है? देखें सीधी सी बात है कि अगर नॉमिनी में जो है पहली जो पत्नी का नाम है, पहली पत्नी का नाम है, अब कोई जमीन है उस पे जिसका भी नाम दर्ज था नॉमिनी में पहली पत्नी का हो गया। अब पहली पत्नी का देहांत अगर हो जाता है, जो नॉमिनी है जिनको एक तरह से हक दिया गया मरने के बाद, अब उन्हीं का देहांत हो जाता है, ठीक है, तो इनके जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे जो कानूनी अधिकार होगा, इनके जो बच्चे हैं उन्हीं को कानूनी अधिकार होगा, ना कि इनकी दूसरी पत्नी को अधिकार हो जाएगा। इस तरह का अगर मान लेते हैं कोई दावा अगर कानूनी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर जो अधिकार होगा जो पहली पत्नी है उनके बच्चे का अधिकार होगा। रही बात दूसरी पत्नी और उनके जो बच्चे हैं उनका हिस्सेदारी का, तो दूसरी पत्नी अगर पहली पत्नी बिना तलाक दिए हुए अगर वो शादी किए हैं तो यहाँ पर जो है दूसरी पत्नी को कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन अगर तलाक दे के किए हैं तो बिल्कुल अधिकार होगा। लेकिन अगर तलाक नहीं भी दिए हैं फिर भी दूसरी शादी की है, अगर उनसे कोई बच्चे हुए हैं तो जो संपत्ति है पिता की संपत्ति है उसमें उसका भी हक बनेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।